आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने इसका चैप्टर 0 नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जाके देख ले। अब हाई स्कूल का जैंग जिनू के फेस पे किक मारता है और कहता है, हे लूजर, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिनू अपने मन में कहता है, क्या मैं अपने पास्ट में खुद से ही पीट रहा हूँ? जैंग कहता है, ये इतना मजेदार क्यों? मैं एंचोल जैंग उस इंसान की बॉडी में हूँ जिसे मैंने 3 साल पहले बुली किया था। क्यों मैं जिनू की बॉडी में हूँ? तभी सीन कट होता है और एक बदमाश जिनू को सबमिशन होल्ड में डाल देता है और कहता है, क्या ऐसे ही सबमिशन होल्ड में डालते हैं? जिनू दर्द से चिल्ला रहा होता है। जिनू कहता है, तुम बदमाश मिंग्यू, ये तुम क्या कर रहे हो? मिंग्यू कहता है, सबमिशन होल्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ऐसा कह के हंसने लगता है। जिनू कहता है, तुम हमेशा मेरी चमचागिरी करते थे। तभी हाई स्कूल का जैंग उतने में मिंग्यू से कहता है, यह एक मूव है जिसे हम लूजर पे यूज करते हैं, और कहता है सबमिशन होल्ड ऐसे नहीं किया जाता बेवकूफ। जैंग कहता है, तुम तो इसे सही से भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें हाथों को अपनी तरफ और खींचना होगा। मिंगू कहता है, क्या ऐसे? और जिनू दर्द के कारण जोर से चिल्लाने लगता है। मिंगू कहता है, जैंग तुम फ्रंट हेडलॉक चॉक कैसे करते हो? जैंग मिन्नू से कहता है कि मैंने भी ये आजमाया नहीं है। और जिनू जमीन पे पड़ा हुआ दर्द से चिल्ला रहा है। जिनू खड़ा होता है और कहता है, क्या मुझे इन्हें पूरी तरह इस दुनिया से मिटा देना चाहिए? मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। मैं भले ही हाई स्कूल में लड़ने में कमजोर हूँ, लेकिन तभी भी मैं उन्हें पूरी तरह पीट सकता हूँ। क्या? कौन था वो? ऐसा कह के जिनो अपने आसपास देखने लगता है। जैंग कहता है, इससे पहले मैंने फ्रंट हेडलॉक चॉक नहीं किया, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। पहले तुम उसका सिर पकड़ो और उसके बाद तुम बिना कोई वजह के अपने आर्म से उसका गला जोर से दबाओ। अगर तुम सही तरह ये करो तो 5 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। जिनू कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जैंग काउंट करने लगता है 5 4। जिनू कहता है, फ्रंट हेडलॉक चॉक सब तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, और देखो खुद को ऐसे दिखा रहे हो कि तुम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो। 3 2, फिर भी तुमने इसे बहुत अच्छे से परफेक्ट कर लिया है। मुझे मेरे पुराने जैंग से उम्मीद। इसमें ठीक 5 सेकंड लगे और काउंटडाउन खत्म होते ही जिनू का आंखें बंद हो जाती है और बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है और तभी हमें एक आवाज आती, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वही दर्द और पीड़ा अनुभव करवाऊंगा। यह सुन के जैंग शोक हो जाता है। जैंग कहता है, मैं कहा। तभी वो फिर से आवाज आती है और कहती है, कैसा लगता है एक लूजर की बॉडी में होना जिसे तुम तंग करते थे? जैक कहता है, ये आवाज वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी। क्या ये जिनू है? हाँ बेवकूफ, मैं ही जिनू हूँ, वही जिनू जिसे तुम बुली कर। फिर जिनू हंसते हुए कहता है, कैसा लगता है एक लूजर की तरह जीना जिसे तुम बुली किया करते थे? जैंग कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिनू कहता है, अरे शायद अभी तक तुम्हें असली जैसा महसूस नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यार मुझे भी नहीं पता था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम मुझे बुली इसलिए करते थे क्योंकि तुम मेरे से लंबे थे, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग थे। क्या तुम्हें इसमें मजा आता था? क्या तुम्हें इसमें खुशी मिलती थी? तुम एक राजा की तरह जीते थे, पर तुम हो नहीं। अब ये समय मेरा है तुमसे बदला लेने का। अब मैं तुम्हें दर्द में देख कर खुश होऊंगा। जैंग डरते हुए जिन्नू से कहता है, जिन्नू चलो यार, मेरे साथ ऐसा मत करो। जब मैं अपने शरीर में लौट जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूंगा। प्लीज, क्या तुम इस कर्ज को तोड़ सकते हो, या कम से कम तुम मुझे बता दो कि कैसे इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है? जिनू कहता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हें कर्ज को हटाने का तरीका बताऊंगा। जितनी बड़ी आशा उतनी ही बड़ी निराशा। मैं तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड। तुम्हारे पास दो रास्ते मेरे श्राप को तोड़ने के लिए। पहला, एफएमएल घटना को होने से रोको, क्योंकि तुम सबने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और मुझे यह हकलावट भी हो गई। तुमने मुझे जितना डराया उसकी वजह से मैं हर दिन खुद को खत्म करने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन 4 ऐसे इंसिडेंट है जिन्हें मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उन 4 इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके बारे में मुझे सोचकर फिर से गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हें इनमें से एक भी याद है? जैंग कहता है, बिल्कुल मुझे याद है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैंग अपने मन में सोचता है, वो 4 इंसिडेंट क्या थे? मैंने उसे दिन रात परेशान किया है, मुझे कैसे याद रहेगा मैंने उसे फिर से क्या किया? रुको, मैं और मेरा दोस्त ही थे जिन्होंने उसे परेशान किया, तो मुझे सिर्फ खुद को और उन्हें रोकना होगा। मैं उन्हें चीर के रख सकता हूँ ताकि वो देख सके कि उन्होंने क्या किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो पास्ट के लिए। जिनू जैंग से कहता है, तुम्हें इन्हें चीर के रख देने का नहीं सोचना चाहिए। जैंग कहता है, हे भगवान। जिनू कहता है, तुम्हारा मिशन ये है कि तुम एफएमएल घटनाओं को होने से रोको। अगर तुम सभी को पीट पीट कर यह सब होने से रोक लेते हो तो तुम्हारा पिछला रूप और तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करने से डरेंगे, फिर एफएमएल घटना होगी ही नहीं। जैंग जिनू से कहता है, तो मुझे क्या करना? क्या मुझे बस वहाँ बैठ कर इन इंसिडेंट को होने देना चाहिए? जिनू कहता है, ठीक है, मैं छोटे इंसिडेंट को जाने देगा, लेकिन याद रखना जैंग, अगर तुमने पास्ट
को बहुत ज्यादा बदल दिया तो एफएमएल घटना होगी ही नहीं। जैंग कहता है ठीक है, पास्ट में छोटे बदलाव ठीक है ना? तो दूसरी चीज मुझे क्या करनी होगी? जिनू कहता है दूसरी चीज बहुत सिंपल है, अपने पास्ट वाले रूप से उसके बुरे काम बंद करवाओ। ऐसा कह के जिनू जोरों से हंसने लगा और कहता है गुड लक, तुम्हें इन सब में लूजर की बॉडी की जरूरत। जैंग कहता है ये क्या? जिनू मैं फिर से जिनू में बदल गया। अब हमें जिस जिनू को दिखाया जाता है उसके बॉडी में जैंग है, तो इसलिए जैंग को जिनू कहे। अब हम जिनू कहता है पर इस लूजर की बॉडी बहुत कमजोर है, मैं इससे 4 एफएमएल इंसिडेंट होने से कैसे रोक पाऊंगा। सीन कट होता है और हमें जिनू का क्लासरूम दिखाया जाता है। जिनू गुस्से में मन में कहता है फ्रंट हेडलॉक चौक की वजह से मैं बेहोश हो गया था, तो लंच ब्रेक में लंच नहीं कर पाया। जिनू अपनी डेस्क पे पंच मार के कहता है मैं एफएमएल घटनाओं को कैसे होने से रोकूं और खुद को एक नई शुरुआत के लिए कैसे मोटिवेट करूं। मुझे तो वो इंसिडेंट भी पता नहीं है, वो मुझसे क्या चाहता है। तभी जिनू का क्लासमेट जिनू से कहता है जिनू चुप रहो। जिनू कहता है तुमने अपने ग्लासेस पे ताला क्यों लगाया है? उसका क्लासमेट कहता है वो ये तो जैंग ने लगाया मेरे लिए, वो चाहता था कि मैं उसकी बर्थडे गेस करूं पर मैं नहीं कर पाया, इसमें मेरी ही गलती है। जिनू अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसे भी चीजें की है, हालांकि यह काफी फनी है। ऐसा कह के जिनू लॉक खुलने लगता है। उसका क्लासमेट कहता है वाह, तुम्हें जैंग की बर्थडे पता है, तुम्हें कितने तैयार हो लॉक ओपन करने के लिए। थैंक, वैसे हमें शांत रहना, अगर एंचुअल जाग गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। जिनू अपने मन में कहता है तो सब लोग इसीलिए इतना शांत रहते थे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा सो रहा था। तभी टीचर क्लासरूम में एंटर होते और कहते हैं ठीक है सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग बैठ जाओ और अपनी बुक्स ओपन करो, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा। तभी टीचर की नजर पीछे सो रहे हुए जैंग पे जाती। टीचर कहता है वो पीछे कौन सो रहा है? टीचर जिनू से कहते हैं तुम उसके आगे वाले उसे जगाओ। ये सुन के सभी स्टूडेंट जिनू की तरफ देखने लगते हैं। क्या सब लोग मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं? वो चाहते हैं कि मैं जैक को जगाऊं तो मैं उसे जगाऊंगा, ऐसा कह के वो उसके सर पे मारता है। सभी स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो जाते हैं। जिनू कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी वो क्लास के समय सो रहा है। तभी जैंग जाग जाता है।